सोचिए, अगर शेयर बाजार में कोई नियम ही न हो, कंपनियां लोगों से पैसा लेकर भाग जाएं, बड़ी निवेशक छोटे निवेशकों को लूट लें और सरकार सिर्फ तमाशा देखती रहे। 1990 के दशक से पहले भारत का शेयर बाजार कुछ ऐसा ही था। फर्जी कंपनियां, इनसाइडर ट्रेडिंग, शेयर घोटाले और लाखों लोगों की मेहनत की कमाई बर्बाद हो रही थी। फिर आया एक ऐसा संस्थान जिसने भारतीय शेयर बाजार की तस्वीर बदल दी। नाम है सेबी। लेकिन सवाल ये है, सेबी आखिर बना क्यों? ये काम क्या करता है? क्या ये सच में निवेशकों की रक्षा करता है? और अगर सेबी ना हो तो भारत का शेयर बाजार कैसा हो जाए? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सेबी की पूरी कहानी, इसका इतिहास, ताकत, नियम, घोटाले और वो सच्चाई जो हर निवेशक को पता होनी चाहिए। सेबी को समझने से पहले हमें समझना होगा शेयर बाजार आखिर है क्या। जब किसी कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो उसके पास दो रास्ते होते हैं। पहला, बैंक से लोन लेना। दूसरा, जनता से पैसा लेना। जब कंपनी जनता से पैसा लेती है तो बदले में लोगों को कंपनी का छोटा हिस्सा देती है, जिसे हम कहते हैं शेयर। और जहां ये शेयर खरीदे बेचे जाते हैं उसे कहते हैं स्टॉक मार्केट। भारत में मुख्य रूप से दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई। यहां हर दिन करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। लेकिन सोचिए, अगर यहां कोई नियम ही ना हो तो क्या होगा? कोई भी कंपनी झूठ बोलकर पैसा जुटा सकती है, कोई बड़ा खिलाड़ी बाजार को अपने हिसाब से चला सकता है और आम निवेशक हमेशा नुकसान उठाएगा। यहीं से जरूरत पैदा हुई एक मजबूत रेगुलेटर की। 1980 के दशक में भारत का शेयर बाजार आज जितना पारदर्शी नहीं था। उस समय शेयर पेपर फॉर्म में होते थे, ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं थी, रिकॉर्ड रखना मुश्किल था, धोखाधड़ी बहुत आसान थी। बड़े बड़े ब्रोकर शेयर की कीमतों को मनमर्जी से ऊपर नीचे करते थे। आम लोग बिना जानकारी के निवेश करते थे और कई बार अपनी जिंदगी की बचत खो देते थे। उस समय शेयर बाजार को नियंत्रित करने के लिए कोई शक्तिशाली संस्था नहीं थी। सरकार को एहसास हुआ कि अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है तो निवेशकों का भरोसा जीतना जरूरी है। इसी वजह से 1988 में भारत सरकार ने एक संस्था बनाई, सेबी। पूरा नाम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। शुरुआत में सेबी के पास ज्यादा ताकत नहीं थी। ये सिर्फ सलाह दे सकता था, लेकिन सख्त कार्रवाई नहीं कर सकता था। फिर आया 1992 और भारत को हिला देने वाला एक बड़ा घोटाला सामने आया, हर्षद मेहता स्कैम। हर्षद मेहता ने बैंकिंग सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाकर शेयर बाजार में भारी हेरफेर किया। शेयरों की कीमतें नकली तरीके से बढ़ाई गईं, लोगों ने अंधाधुंध निवेश किया और फिर बाजार क्रैश हो गया। लाखों निवेशकों का पैसा डूब गया। इस घटना ने सरकार को झकझोर दिया। इसके बाद 1992 में संसद ने सेबी एक्ट पास किया और सेबी को कानूनी ताकत मिल गई। अब सेबी जांच कर सकता था, जुर्माना लगा सकता था, कंपनियों पर कार्रवाई कर सकता था और बाजार को नियंत्रित कर सकता था। अब सवाल आता है, सेबी आखिर करता क्या है? सेबी के मुख्य काम 3 हिस्सों में बांटे जा सकते हैं। 1. निवेशकों की सुरक्षा। सेबी का सबसे बड़ा काम है निवेशकों की रक्षा करना। अगर कोई कंपनी धोखा देती है, फर्जी जानकारी देती है या निवेशकों के पैसे के साथ खेलती है तो सेबी कार्रवाई करता है। सेबी ये सुनिश्चित करता है कि कंपनियां सही जानकारी दें, निवेशकों को गुमराह ना किया जाए और बाजार में पारदर्शिता बनी रहे। 2. शेयर बाजार को रेगुलेट करना। सेबी शेयर बाजार की नियम बनाता है, जैसे कौन कंपनी आईपीओ ला सकती है, कौन ब्रोकर काम कर सकता है, ट्रेडिंग कैसे होगी, इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक। अगर कोई नियम तोड़ता है तो सेबी उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। 3. बाजार का विकास करना। सेबी सिर्फ रोक टोक नहीं करता, ये बाजार को आधुनिक भी बनाता है, जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग, डीमैट अकाउंट, डिजिटल निवेश, म्यूचुअल फंड रेगुलेशन। इन सब ने भारतीय शेयर बाजार को दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में शामिल कर दिया। जब कोई कंपनी पहली बार जनता से पैसा जुटाती है तो उसे कहते हैं आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। लेकिन कोई भी कंपनी सीधे आईपीओ नहीं ला सकती।
सेबी पहले जांच करता है कंपनी का बिजनेस क्या है, कितना कर्ज है, जोखिम क्या है, कंपनी सच बोल रही है या नहीं। इसके बाद ही कंपनी को आईपीओ लाने की अनुमति मिलती है। यानी सेबी ये सुनिश्चित करता है कि निवेशकों को सही जानकारी मिले। सेबी का एक बेहद महत्वपूर्ण काम है इनसाइडर ट्रेडिंग रोकना। मान लीजिए किसी कंपनी का सीईओ पहले से जानता है कि कंपनी को बड़ा फायदा होने वाला है। अगर वो ये खबर सार्वजनिक होने से पहले शेयर खरीद ले तो ये गलत फायदा होगा। इसे कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। सेबी ऐसे मामलों पर कड़ी नजर रखता है। अगर कोई अंदर की जानकारी का गलत इस्तेमाल करता है तो सेबी भारी जुर्माना लगा सकता है, ट्रेडिंग पर रोक लगा सकता है और कानूनी कार्रवाई कर सकता है। आज भारत में करोड़ों लोग म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा, अगर म्यूचुअल फंड कंपनियां लोगों का पैसा गलत जगह लगा दें तो? यहीं सेबी की भूमिका आती है। सेबी तय करता है म्यूचुअल फंड कैसे काम करेंगे, निवेशकों को क्या जानकारी देनी होगी, कितना जोखिम लिया जा सकता है। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ता है। समय समय पर सेबी ने कई बड़ी कंपनियों और लोगों पर कार्रवाई की है। कुछ चर्चित मामलों में सहारा केस, इनसाइडर ट्रेडिंग केसेस, फेक आईपीओ स्कैम्स, प्राइस मैनिपुलेशन। सेबी ने कई बार कंपनियों पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया है। हालांकि आलोचक कहते हैं कि कभी-कभी कार्रवाई देर से होती है, लेकिन फिर भी सेबी भारतीय बाजार की रीढ़ माना जाता है। कल्पना कीजिए, अगर सेबी अचानक खत्म हो जाए तो फर्जी कंपनियां बढ़ जाएंगी, निवेशकों को धोखा मिलेगा, बाजार में अफरा तफरी मच जाएगी, विदेशी निवेशक भारत पर भरोसा खो देंगे। यानी सेबी सिर्फ एक संस्था नहीं, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था का सुरक्षा कवच है। सेबी ने भारतीय शेयर बाजार को जंगल से व्यवस्थित सिस्टम में बदल दिया। इसने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया, बाजार को पारदर्शी बनाया और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन याद रखिए, सेबी आपको धोखाधड़ी से बचा सकता है, लेकिन गलत निवेश निर्णय से नहीं। इसलिए निवेश करने से पहले हमेशा रिसर्च करें, समझदारी से निवेश करें और लालच से बचें, क्योंकि शेयर बाजार में सबसे बड़ी सुरक्षा सिर्फ सेबी नहीं, बल्कि आपकी जानकारी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि सेबी निवेशकों की पूरी सुरक्षा कर पाता है? एक समय था जब शेयर बाजार सिर्फ बड़े उद्योगपतियों और अमीर लोगों का खेल माना जाता था। लेकिन आज एक छोटा दुकानदार, एक कॉलेज स्टूडेंट या गांव में रहने वाला व्यक्ति भी मोबाइल से शेयर खरीद सकता है। इस बदलाव के पीछे सेबी की बहुत बड़ी भूमिका है। सेबी ने ऑनलाइन केवाईसी को आसान बनाया, डिजिटल डीमैट अकाउंट को बढ़ावा दिया, ब्रोकर्स के लिए सख्त नियम बनाए और निवेशकों के लिए शिकायत प्रणाली शुरू की। आज लाखों लोग एसआईपी और शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं। भारत में रिटेल इन्वेस्टर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। पहले शेयर कागज के रूप में रखे जाते थे, लेकिन इसमें कई समस्याएं थीं। कागज खो जाना, नकली शेयर बनना, ट्रांसफर में धोखाधड़ी, लंबी प्रक्रिया। फिर आया डीमैट अकाउंट। डीमैट यानी डीमटीरियलाइज्ड अकाउंट। अब आपके शेयर डिजिटल रूप में सुरक्षित रहते हैं। भारत में डीमैट सिस्टम को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने में सेबी की बड़ी भूमिका रही है। आज शेयर सेकंडों में ट्रांसफर हो जाते हैं, रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है और धोखाधड़ी के मौके कम हो गए हैं। जब आप शेयर खरीदते हैं तो सीधे स्टॉक एक्सचेंज से नहीं खरीदते, बीच में एक ब्रोकर होता है, जैसे ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल वन। लेकिन सोचिए, अगर ब्रोकर ही लोगों के पैसे के साथ धोखा करने लगे तो? इसीलिए सेबी ब्रोकर्स पर सख्त निगरानी रखता है। सेबी तय करता है ब्रोकर कैसे काम करेगा, ग्राहकों का पैसा कैसे सुरक्षित रखा जाएगा, कौन से नियम मानने होंगे। अगर ब्रोकर नियम तोड़े तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। अगर किसी निवेशक के साथ धोखाधड़ी हो जाए तो वो शिकायत कहां करे? इसके लिए सेबी ने बनाया स्कोर्स पोर्टल। पूरा नाम सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेस सिस्टम। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां निवेशक शिकायत दर्ज कर सकते हैं, कंपनी के खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हैं, ब्रोकर की शिकायत कर सकते हैं
इससे निवेशकों को न्याय पाने का एक बड़ा माध्यम मिला है। अब एक बड़ा सवाल, क्या क्रिप्टो करेंसी भी सेबी के नियंत्रण में आती है? जवाब है पूरी तरह नहीं। भारत में क्रिप्टो अभी एक जटिल विषय है, क्योंकि ये शेयर नहीं है, न ही पारंपरिक सिक्योरिटी। इसीलिए क्रिप्टो मार्केट पर सेबी का सीधा नियंत्रण सीमित है। लेकिन भविष्य में सरकार और सेबी मिलकर इसके लिए नए नियम बना सकते हैं, क्योंकि बिना रेगुलेशन के कोई भी वित्तीय बाजार निवेशकों के लिए खतरनाक बन सकता है। हालांकि सेबी की तारीफ होती है, लेकिन इसकी आलोचना भी कम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कार्रवाई देर से होती है, बड़े खिलाड़ियों पर नरमी दिखाई जाती है, कई घोटाले पहले नहीं पकड़े जाते। कभी-कभी निवेशकों का सवाल होता है, अगर सेबी इतना मजबूत है तो फिर घोटाले होते ही क्यों हैं? असल में कोई भी रेगुलेटर 100% परफेक्ट नहीं होता, लेकिन मजबूत नियम और लगातार निगरानी बाजार को सुरक्षित बनाने में मदद जरूर करते हैं। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन रहा है, और जैसे जैसे निवेश बढ़ेगा, सेबी की जिम्मेदारी भी बढ़ती जाएगी। भविष्य में सेबी को एआई आधारित ट्रेडिंग, एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग, साइबर फ्रॉड्स, डिजिटल एसेट्स, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स जैसी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर सेबी मजबूत रहता है, तो भारतीय शेयर बाजार दुनिया के सबसे भरोसेमंद बाजारों में शामिल हो सकता है। शेयर बाजार सिर्फ पैसे कमाने की जगह नहीं है, ये देश की अर्थव्यवस्था का आईना है। जब लोग निवेश करते हैं तो कंपनियां बढ़ती हैं, रोजगार बनते हैं और देश आगे बढ़ता है। और इस पूरे सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए एक संस्था लगातार काम करती रहती है। नाम है सेबी। अगर आपने आज कुछ नया सीखा हो, तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में बताइए, क्या आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं? मिलते हैं अगली वीडियो में। भारत के शेयर बाजार का इतिहास कई बड़े घोटालों से भरा हुआ है, और हर घोटाले के बाद सेबी को और ज्यादा मजबूत बनाया गया। आइए जानते हैं कुछ बड़े घोटालों के बारे में। हर्षद मेहता स्कैम 1992। हर्षद मेहता को बिग बुल कहा जाता था। उन्होंने बैंकिंग सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाकर शेयर बाजार में हजारों करोड़ रुपए डाले। कुछ शेयरों की कीमतें आसमान छूने लगीं। लोगों को लगा बाजार हमेशा ऊपर जाएगा, लेकिन अचानक सब टूट गया। बाजार क्रैश हो गया और लाखों निवेशकों की बचत खत्म हो गई। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। केतन पारेख स्कैम 2001। फिर आया केतन पारेख का दौर। उन्होंने कुछ चुनिंदा शेयरों की कीमतें कृत्रिम तरीके से बढ़ाईं। इसे कहते हैं प्राइस रिगिंग। जब बुलबुला फूटा तो बाजार फिर गिर गया। इसके बाद सेबी ने सर्किट फिल्टर लगाए, निगरानी बढ़ाई और ट्रेडिंग नियम सख्त किए। सहारा केस। सहारा इंडिया परिवार पर आरोप लगा कि उसने करोड़ों निवेशकों से गलत तरीके से पैसा जुटाया। सेबी ने जांच की और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। ये भारत के सबसे चर्चित वित्तीय मामलों में से एक बन गया। क्या आपने कभी सुना है, आज बाजार में अपर सर्किट लग गया या लोअर सर्किट लग गया? लेकिन इसका मतलब क्या होता है? जब किसी शेयर की कीमत बहुत तेजी से ऊपर या नीचे जाती है, तो सेबी और स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। इसे कहते हैं सर्किट फिल्टर। इसका उद्देश्य है घबराहट रोकना, कृत्रिम उतार चढ़ाव रोकना और निवेशकों को सोचने का समय देना। उदाहरण के लिए, अगर किसी शेयर में 20% का अपर सर्किट लग गया, तो उस दिन वो शेयर इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता। सेबी समय समय पर निवेशकों को चेतावनी भी देता रहता है। सेबी कहता है, जल्दी अमीर बनने के झांसे में मत आओ। टिप्स देने वाले फर्जी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से सावधान रहो। बिना रिसर्च निवेश मत करो। रजिस्टर्ड एडवाइजर की सलाह लो। आज सोशल मीडिया पर कई लोग खुद को स्टॉक गुरु बताते हैं, लेकिन उनमें से कई लोग पंप एंड डंप स्कीम चलाते हैं। पहले खुद शेयर खरीदते हैं, फिर लोगों को खरीदने के लिए उकसाते हैं, और जब कीमत बढ़ जाती है तो खुद बेचकर निकल जाते हैं। नुकसान किसका होता है? आम निवेशकों का। पंप एंड डंप शेयर बाजार की सबसे खतरनाक धोखाधड़ी में से एक है। पहले कुछ लोग किसी छोटे शेयर को सस्ते में खरीदते हैं, फिर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाते हैं, ये शेयर 10 गुना जाएगा, ये अगला मल्टीबैगर है। लोग लालच में आकर खरीदने लगते हैं,
शेयर की कीमत तेजी से ऊपर जाती है और फिर घोटालेबाज अपने शेयर बेच देते हैं। शेयर अचानक गिर जाता है और छोटे निवेशक फंस जाते हैं। सेबी ऐसे मामलों पर लगातार नजर रखता है। अगर कोई आपको निवेश सलाह देता है तो ये जानना जरूरी है कि वो सेबी रजिस्टर्ड हैं या नहीं। एक असली सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, कंप्लायंस रूल्स होते हैं और कानूनी जिम्मेदारी होती है, जबकि फर्जी सलाहकार सिर्फ सोशल मीडिया पर बड़े बड़े दावे करते हैं। इसलिए निवेश से पहले हमेशा जांच करें। शेयर बाजार में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है सही जानकारी के साथ टिके रहना। और इसी जानकारी की सुरक्षा के लिए सेबी लगातार काम करता है। लेकिन याद रखिए, सेबी रास्ता दिखा सकता है, चलना आपको खुद होगा। ज्ञान ही सबसे बड़ा निवेश है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप शेयर बाजार, निवेश, म्यूचुअल फंड और भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी ऐसी ही गहरी जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। आज का शेयर बाजार सिर्फ इंसानों द्वारा नहीं चलाया जाता, बल्कि मशीनें और कंप्यूटर भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसे कहते हैं एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। यहाँ कंप्यूटर पहले से सेट नियमों के आधार पर सेकंडों में हजारों ट्रेड कर देते हैं। उदाहरण, अगर किसी शेयर की कीमत एक खास स्तर पर पहुंचे तो कंप्यूटर अपने आप खरीद या बेच सकता है। लेकिन समस्या तब आती है जब बड़े संस्थान सुपरफास्ट सिस्टम का फायदा उठाते हैं। बाजार में अचानक भारी उतार चढ़ाव होता है, छोटे निवेशक पीछे छूट जाते हैं। इसीलिए सेबी एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग पर भी नजर रखता है। सेबी ये सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि बाजार निष्पक्ष रहे, कोई तकनीक का गलत फायदा ना उठाए और छोटे निवेशक सुरक्षित रहें। भारत के शेयर बाजार में सिर्फ भारतीय ही निवेश नहीं करते, दुनिया भर के बड़े विदेशी निवेशक भी भारत में पैसा लगाते हैं। इन्हें कहा जाता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs। जब विदेशी निवेशक भारत में पैसा लगाते हैं तो बाजार तेजी से ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर वे पैसा निकाल लें तो बाजार गिर भी सकता है। इसीलिए सेबी विदेशी निवेशकों के लिए भी नियम बनाता है। सेबी सुनिश्चित करता है कि विदेशी निवेश पारदर्शी हो, मनी लॉन्ड्रिंग ना हो और बाजार सुरक्षित बना रहे। सेबी सिर्फ नियम बनाने का काम नहीं करता, ये लोगों को शिक्षित भी करता है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा है फाइनेंशियल इलिटरेसी। अगर लोगों को निवेश की सही जानकारी नहीं होगी तो वे आसानी से धोखाधड़ी का शिकार बन सकते हैं। इसीलिए सेबी अवेयरनेस कैंपेन चलाता है, निवेशकों को ट्रेनिंग देता है, स्कूल और कॉलेजों में कार्यक्रम करता है और ऑनलाइन सामग्री उपलब्ध कराता है। सेबी का लक्ष्य है हर भारतीय को जागरूक निवेशक बनाना। क्या आप जानते हैं, भारत में सेबी जिस काम को करता है, अमेरिका में वही काम एक संस्था करती है जिसका नाम है SEC, पूरा नाम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन दुनिया की सबसे शक्तिशाली मार्केट रेगुलेटर्स में से एक माना जाता है। सेबी और SEC दोनों का उद्देश्य समान है, निवेशकों की सुरक्षा, बाजार में पारदर्शिता, धोखाधड़ी रोकना। लेकिन अमेरिकी बाजार भारत से कहीं ज्यादा बड़ा और पुराना है। फिर भी सेबी ने बहुत कम समय में भारतीय बाजार को वैश्विक स्तर पर मजबूत पहचान दिलाई है। सेबी ने बाजार को सुरक्षित रखने के लिए कई महत्वपूर्ण नियम बनाए हैं, जैसे डिस्क्लोजर रूल्स, कंपनियों को अपनी वित्तीय जानकारी सार्वजनिक करनी होती है। इनसाइडर ट्रेडिंग रूल्स, अंदर की जानकारी का गलत इस्तेमाल प्रतिबंधित है। लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस, लिस्टेड कंपनियों को नियमित रिपोर्ट देनी होती है। म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस, निवेशकों के पैसे की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। ब्रोकर कंप्लायंस, ब्रोकरों को सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है। इन नियमों की वजह से भारतीय बाजार में भरोसा बढ़ा है। बहुत लोग सोचते हैं कि सेबी शेयर बाजार को ऊपर नीचे करता है, लेकिन ये सच नहीं है। सेबी बाजार की दिशा तय नहीं करता। शेयर बाजार ऊपर या नीचे जाता है कंपनियों के प्रदर्शन से, अर्थव्यवस्था से, ब्याज दरों से, युद्ध और वैश्विक घटनाओं से, निवेशकों की भावना से। सेबी सिर्फ ये सुनिश्चित करता है कि खेल निष्पक्ष तरीके से खेला जाए। भारत बदल रहा है। लाखों लोग पहली बार निवेश करना सीख रहे हैं। आज का युवा सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि वेल्थ क्रिएशन के बारे में सोच रहा है। लेकिन पैसा कमाने की दौड़ में सबसे जरूरी चीज है भरोसा।
और यही भरोसा बनाए रखने के लिए सेबी लगातार काम करता है, क्योंकि अगर भरोसा टूट जाए तो पूरा वित्तीय सिस्टम कमजोर पड़ सकता है। इसलिए जब भी आप शेयर खरीदें, याद रखिए, किसी न किसी कोने में सेबी बाजार पर नजर रख रहा है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम भारत के शेयर बाजार, बड़े घोटालों, म्यूचुअल फंड, आईपीओ और निवेश की दुनिया पर और भी गहरी वीडियो बनाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।